हरे कृष्णा। यमराज कहते हैं, सावित्री सुनो, मैंने तुम्हें बहुत से नरक कुंड और इनके लक्षण बतला दिए हैं। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहती हो। सावित्री देवी ने कहा, देव, अब आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरिभक्ति का उपदेश दीजिए। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली हैं। इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप का कुछ धर्म की बात बताइए। वही लाखों मनुष्यों के उद्धार का बीज है, वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति का कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्ममय वृक्षों को उखाड़कर फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूहों को हरने वाला है। प्रभो, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं, हरि भक्ति का क्या स्वरूप है, उस भक्ति के कितने भेद हैं, निषेक का क्या लक्षण है, सारभूत तत्व ज्ञान क्या है, आप ये सब मुझे बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में नहाना, व्रत रखना, तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। भगवान, ये निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञानदाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। ये सब बातें सुनकर यमराज बोले, बेटी, मैंने पहले ही तुम्हें ये वर दे चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जो अभीष्ट प्रश्न होगा वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वह बहुत ही उत्तम है। यह प्रश्न प्रश्नकर्ता के लिए, उत्तर देने वाले के लिए और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला होता है, परंतु है ये बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगें तो भी वे इसे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहें तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगिंद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद और इनसे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनत कुमार, धर्म, सनक, सनातन, सनंदन, कपिल तथा सूर्य, ये तथा ब्रह्मा जी के अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध, मुनीन्द्र तथा योगेंद्र नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं भी कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए जितने सुगम हैं उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किंचन मात्र उसे जानते हैं। परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी भी उनसे भी अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ही ये ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक के अत्यंत निर्जन रमणीय रास मंडल में श्री कृष्ण ने जो भगवान शिव को अपने गुणों के कीर्तनों का महत्व बताया था, उसका स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया है। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। सुव्रते,
पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया था वह अत्यंत दुर्गम है। मैं अगम आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो। वरानने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं भी पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्वविद, सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्य आनंद, निराकार, निरंकुश, निशंक, निर्गुण, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृति से परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि कोटि कामदेवों के लावण्य लीला के धाम हैं। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोह लेती है। उनके नेत्र शरत काल के मध्याह्न में पूर्णता विकसित हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीताम्बर से सतत शोभायमान है। वे परम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म तेज से उद्वासित होते हैं। भक्तजनों को सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शांत स्वरूपा राधा वल्लभ अनंत गुण और महिमा से संपन्न हैं। प्रेममयी गोपियां सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रासमंडल के मध्य भाग में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे वनमाला से विभूषित हैं। वे मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा उनके वक्षस्थल पर उद्वासित रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत हैं। चारु चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि की बंकिमा उनके मनोहर सौंदर्य में वृद्धि करती है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगतदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान और संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले काल, अग्नि, रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, वे ही उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश और सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न है। साध्वी, उन्हीं की कृपा प्रसाद से शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते हैं तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती, अग्नि जलाती एवं जल शीतल रहता तथा अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों का भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, उनमें भी उन्हीं का भय विद्यमान है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं और बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही जलचर अपना सर्वत्र चक्कर लगाते हैं। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता है और सर्वत्र और उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय में मार भी नहीं सकते हैं। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़े, संग्राम में तथा अन्य विषय संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से विक्षिप्त हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल में नहीं ले जा सकता,
जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र और भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है। वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल राशि कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमारूप पृथ्वी समुद्र, सातों पर्वतों, नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में सभी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। यमराज आगे क्या क्या बताते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।